तो गाइस आज के वीडियो में हम एक बहुत ही फन चैलेंज करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग वेदांत को जानते होंगे जो कि मेरे एक टीममेट हैं और पास में भी वो बहुत सारे वीडियोस में फीचर हो चुके हैं। तो वो नॉट ओनली एक बहुत ही क्रेजी म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं बल्कि उनके पास 15 साल से भी ज्यादा का पियानो प्लेइंग एक्सपीरियंस है। तो उनके साथ आज मैं एक छोटा सा चैलेंज करूंगा जहाँ पे हम दोनों के पास एक ऑडियो फाइल होगी और 15 मिनट का टाइम होगा और हम लोग ये देखेंगे कि कौन बेटर कॉर्ड प्रोग्रेशन क्रैक करता है उस गाने के हिसाब से। और जाहिर सी बात है अगर हम कीबोर्ड प्लेइंग स्किल्स की बात करें तो वो इस चैलेंज को बहुत आराम से जीत जाएंगे। लेकिन इस चैलेंज में एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि वो तो जो कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे वो मैनुअली बनाएंगे, लेकिन मैं जो कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाऊंगा वो एक ऐसे टूल की मदद से बनाऊंगा जो कि ऑटोमेटिकली मेरे गाने के हिसाब से मेरे को कॉर्ड प्रोग्रेशंस दे देता है। अच्छा। और वहां पे हम लोग थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करेंगे, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे कॉम्बिनेशंस के साथ और फिर आप लोग नीचे कमेंट्स में बताना कि आपको किसका आउटपुट बेटर लगा। सो उसके लिए मैं फटाफट से एक बार वेदांत को कॉल करता हूँ। तो एक बार क्विकली पूछ लेते हैं कि अभी क्या वो फ्री हैं एंड फटाफट से उनसे ऑडियो फाइल मंगवाते हैं। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? सब बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया। फ्री हो अभी? एकदम फ्री आपके लिए। अच्छा, मैं बस अभी शूट में बैठा था और वो सुबह तुम्हें एक चैलेंज के बारे में बताया था ना कि वो कॉर्ड वाला करेंगे। यस। तो एक काम करो ना, कोई भी अगर तुम बढ़िया सा गाना है तुम्हारे पास उसका मेरे को कोई भी एक पार्ट भेज दो एंड जैसे ही तुम सेंड करते हो मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ एंड 15 मिनट का हम लोग टाइमर लगाते हैं और उसके अराउंड कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं। बिल्कुल। और थोड़ा सा रैम खा लेना थोड़ा सा ईज डाउन है ना। ह्यूमन वर्सेस एआई। हाँ, यहाँ एआई प्लस ह्यूमन है कॉम्बिनेशन, लेकिन वहाँ एक सुपर ह्यूमन बैठा है। ठीक है, तो भेजो एक बार, है ना, फिर हम लोग चैलेंज स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। राइट, तो जैसे कि आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं ये बेसिकली वो मास्टर फाइल है जो कि वेदांत ने मेरे साथ शेयर की थी एंड इनफैक्ट उन्होंने गाना बहुत लंबा मेरे साथ शेयर किया था। तो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है विच इज द हुक सेक्शन ऑफ द सॉन्ग, इसके ऊपर हम लोग कॉर्ड्स को डिजाइन करेंगे और चैलेंज को स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे उस प्लगइन को लोड कर देता हूँ जिसको आज मैं तो काफी ज्यादा यूज करने वाला हूँ बिकॉज वो तो कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स का यूज करेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे काइंड ऑफ एआई का यूज करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस प्लगइन का नाम है विंगमैन और आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली ऊपर सेक्शन को लूप करना है जिसको भी आप इसमें रिकॉर्ड करना चाहते हो और यहाँ पे रिकॉर्ड को हिट करना है। और ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपके ऑडियो को नॉट ओनली कैप्चर करेगा बल्कि उसकी स्टेम्स को भी स्प्लिट कर देगा। बिकॉज यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है हमारे पास एक मास्टर फाइल है और मेरे को आई थिंक ज्यादा से ज्यादा वोकल्स और ड्रम्स चाहिए होंगे, बट जो इंस्ट्रूमेंटेशन और कॉर्ड्स ओरिजिनली इस गाने में यूज हुई थी वो कहीं ना कहीं मेरे को नहीं चाहिए होंगी। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी स्टेम्स को स्प्लिट करते हैं, उसके लिए एक बार इसको रिकॉर्ड करते हैं। पूछना एक सवाल है हमें, तुम अगर हाँ कहो खुल के बोल दे, तू मेरी है ज़माने के आगे राज खोल दे, जो तू जानिया हम याद जानिया। पूछना एक सवाल है हमें, तुम अगर हाँ कहो खुल के बोल दे, तू मेरी है ज़माने के आगे राज खोल दे, जो तू जानिया हम याद दे। उफ, क्या बात है। एक तो ये गाना इतना ज्यादा खूबसूरत है, प्लस मैं खुद पर्सनली अभिजीत का बहुत बड़ा फैन हूँ और उनके साथ हमने एक पॉडकास्ट भी किया था जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो इनकेस अगर आप लोग इस गाने को चेकआउट करना चाहते हो या फिर उस पॉडकास्ट को देखना चाहते हो तो उन दोनों के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर जो हमारा कॉलम है वो है एक्चुअल में जो हमारी स्टेम स्प्लिट होके आई है और अगर मैं इसको मिनिमाइज कर दूं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा हमारे पास 4 ट्रैक्स हैं जिसमें से वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट, बेस तो क्लियरली दिखाई दे रहा है और जो नीचे वाला ड्रम ट्रैक है वो कहीं ना कहीं उतना क्लियरली विजिबल नहीं है और मैं उसको स्क्रॉल भी नहीं कर सकता हूं बिकॉज रिसर्च करने के बाद मेरे को पता लगा कि अगर मैं अपने लॉजिक प्रो को अपग्रेड कर दूं 11th वर्जन पे तो कहीं ना कहीं ये ठीक हो जाएगा, बट दैट इज फाइन। इतना आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो कि नीचे ड्रम ट्रैक है और वो मैं आपको सोलो करके भी सुना देता हूं। एक बार इसको सुन के देखिए। और ऊपर है हमारे पास वोकल्स। जानिया पूछना एक सवाल है हमें, तुम अगर हाँ कहो खुल के। और बीच में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स और बेस ट्रैक्स हैं, इनको भी एक बार सुन के देखिए। तू मेरी है ज़माने के आगे राज खोल दे, जो तू जानिया। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं इंस्ट्रूमेंट और बेस को म्यूट कर दूंगा बिकॉज नीचे आप लोग देख सकते हैं एक्चुअल जादू है जो ये प्लगइन करता है। इसने ऑटोमेटिकली मेरे गाने के हिसाब से कॉर्ड्स और बेस लाइन को डिजाइन कर दिया है, प्लस यहाँ से मैं कॉर्ड प्रोग्रेशंस को ऑल्टर कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ अलग अलग वेरिएशंस के प्लगइन क्या बना के हमें देता है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि चैलेंज शुरू हो चुका है तो सबसे पहले कुछ कॉर्ड प्रोग्रेशंस को सुन के देखते हैं और साथ ही साथ मैं इस प्लगइन के आपको फीचर्स दिखाऊंगा कि एक्चुअल में जो कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाता है उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, फर्स्ट से शुरू करते हैं, देखते हैं इसने क्या बनाया है। जानिया पूछना एक सवाल है हमें, तुम अगर हाँ कहो खुल के बोल दे, तू मेरी
क्या बात है, मतलब प्लेन कॉर्ड्स इसने यूज किए हैं, सिंपल कॉर्ड्स यूज किए हैं, बट कहीं ना कहीं कितना एप्ट बैठ रही है गाने के अंदर। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, वैसे तो मैं बेसिक कॉर्ड्स निकाल लेता हूँ किसी भी गाने की, लेकिन अगेन इस प्रोसेस को करने में भी जो मेरे को 5-10 मिनट 15 मिनट लगते हैं, वो चीज कहीं ना कहीं इस प्लगइन ने इंस्टेंटली कर ली। दैट इज द रीजन मैंने डिसाइड किया कि वेदांत जैसे उस्ताद को चैलेंज करके देखते हैं, बिकॉज हमारे पास कहीं ना कहीं इतना क्रेजी टूल आ गया है। और यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, इसने हमारे गाने की जो की है उसको भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दिया है, विच इज ए शार्प माइनर। साथ ही साथ बीपीएम को भी ऑटो डिटेक्ट कर लिया है। और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक क्रेजी चीज बताता हूं कि अगर आपको मान लेते हैं ये कॉर्ड प्रोग्रेशन पसंद आती है, लेकिन आपको इस प्लगइन की साउंड नहीं अच्छी लगती, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके मिडी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। एंड आपके पास कहीं ना कहीं ऐसी मिडी फाइल्स आ जाएंगी जिन पे आप अपनी पसंद का पैच लगा सकते हैं, अपनी पसंद की साउंड डाल सकते हैं। चाहे आपको कॉन्टैक्ट के पियानोस पसंद हो या फिर कोई सिंथ पसंद हो, वो किसी भी प्लगइन को आप यहाँ पे लोड कर सकते हो एंड ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉर्ड्स हैं वो उस साउंड को प्ले करेंगी। और साथ ही साथ आप इन कॉर्ड्स को ऑल्टर भी कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर के इनबिल्ट पियानो रोल में, जो कि मेरे को लगता है बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। सो हम लोग एक काम करते हैं, इसको तो मैं डिलीट करता हूं और हम लोग अलग अलग पैटर्न्स को सुन के देखते हैं, और जो भी मेरे को बेस्ट पैटर्न्स लगेंगे, चाहे 3 लगे या 4 लगे, उनको मैं अपने सॉफ्टवेयर में डाल दूंगा और फिर हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे उनके साथ। सो वापस हम लोग विंगमैन पे आते हैं। प्लस एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप नीचे प्लस पे क्लिक करेंगे साउंड डिजाइन पे, तो एक्चुअल में आप ऑल्टर भी कर सकते हैं साउंड्स को, कि आपको पियानो चाहिए या फिर और कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। और साथ ही साथ अगर पियानो चाहिए तो उसमें कौन सा पैच चाहिए, कौन सी टोन चाहिए। एंड सेम गोज फॉर बेस, यहाँ पे भी आप ऑल्टर कर सकते हैं कि आपको बेस किस तरह का चाहिए। एंड साथ ही साथ उसके भी अलग अलग पैचेस इन्होंने दिए हुए हैं, तो इनको तो हम लोग बाद में ट्राई आउट करेंगे। सबसे पहले बढ़िया कॉर्ड प्रोग्रेशंस फिगर आउट करते हैं। सो सुन के देखते हैं और क्या कॉम्बिनेशंस इस प्लगइन ने बनाया हमारे लिए। जाने पूछना एक सवाल है हमें, तुम अगर हाँ कहो खुल के बोल दे, तू मेरी है ज़माने के आगे राज खोल दे, जो तू जानिया हम याद है। जाने पूछना एक सवाल है हमें, तुम अगर हाँ कहो खुल के बोल दे। ऑल राइट, सो इसको तो मैं डेफिनेटली यूज करने वाला हूं, स्पेशली वो जो एफ मेजर इसने कॉर्ड यूज की है, वो शायद ही मैं सोच पाता अगर मैं मैनुअली इस गाने की कॉर्ड्स फिगर आउट करता। बिकॉज कहीं ना कहीं मैं डे टू डे लाइफ में पियानो नहीं प्ले करता हूं, और हमारा जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो सबसे पहले ये कहता है कि जो वोकल की मेलोडी लाइन है, जो वोकल की फील है, उसके हिसाब से बेस्ट कॉर्ड क्या आप बिठा सकते हो, रादर देन इतना खुराफाती कुछ सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। तो ये वाली तो प्रोग्रेशन को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं, बिकॉज ये तो हमारे बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो इसको हम लोग रख देते हैं वोकल्स के नीचे। साथ ही साथ एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आप कॉर्ड व्यू से शिफ्ट करके नोट्स व्यू में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है एक्चुअल में यहाँ पे क्या क्या कॉर्ड्स प्ले हो रही हैं। साथ ही साथ बेस नोट्स भी यहाँ पे दिखाई देंगे। और उसके बाद अगर आप वेव फॉर्म व्यू में जाते हो, तो ये तो सिंपल है, ये तो सिंपली आपको वेव फॉर्म दिखाता है आपके पियानो और बेस लाइन का। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग कॉर्ड व्यू में जाते हैं और यहाँ पे अगर हम किसी भी कॉर्ड पे क्लिक करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल इस कॉर्ड पे क्लिक करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं एक्चुअल में आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। और जो टिपिकल एफ मेजर कॉर्ड यहाँ पे यूज हुई थी, आप एक्चुअल में उसके एक्सटेंशंस भी प्ले कर सकते हो, और ज्यादा घुमा सकते हो, और ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो पहले एक बार F7 को सिलेक्ट करते हैं और इसके साथ सुन के देखते हैं। जाने पूछना एक सवाल है हमें, तुम अगर हाँ कहो खुल के बोल दे, तू मेरी नाइस। और एक बार अगर इसको F माइनर कर दें तो तू मेरी। जाने पूछना एक सवाल है हमें, तुम अगर हाँ कहो खुल के बोल दे, तू मेरी है ज़माने के आगे राज खोल दे, जो तू जानिया हम याद है। प्रिटी नाइस, मतलब यहाँ पे एफ मेजर अच्छी लग रही है और यहाँ पे कहीं ना कहीं एफ माइनर काफी खूबसूरत लग रही है। तो मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरे को इन कॉर्ड्स को अभी ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इसी के अंदर मैं काफी सही कॉम्बिनेशंस बिठा सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, एक बढ़िया सा पहले कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं ताकि हमारा चैलेंज पूरा हो जाए, और उसके बाद हम लोग इस प्लगइन के और फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। राइट, सो कहीं ना कहीं डी शार्प माइनर भी मेरे को बहुत अच्छी लग रही है और बहुत ज्यादा इंटेंस और दुखी साउंड करवा रही है उस गाने को। सो इसको एक बार हम लोग सुन के देखते हैं ये कैसी साउंड करती है। एंड इनफैक्ट एक काम करते हैं ना, इसको सेव करते हैं, नेक्स्ट कॉर्ड पे चलते हैं, अगली कॉर्ड को भी ऑल्टर करते हैं, और एक साथ 3-4 कॉर्ड जब हम बना ले, प्रोग्रेशन बना ले, उसको सुन के देखते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि कौन सी कॉर्ड को चेंज करना है। इसको सुन के देखते हैं। जाने पूछना एक सवाल है हमें, जाने पूछना
ऑलराइट, सो गाने की फील के साथ मेरे को रियलाइज हुआ कि फर्स्ट कॉर्ड को थोड़ा सा ओपन साउंडिंग बना सकते हैं, थोड़ा ज्यादा डार्क हो गई है वो। ऑलराइट, लेट्स ट्राई सी शार्प। जाने पूछना एक सवाल है हमें, तुम अगर हाँ कहो खुल के बोल दे। ओके, थर्ड कॉर्ड को भी बदलते हैं, थोड़ा सा डार्क साइड पे लेके जाते हैं। हाँ कहो खुल के, हाँ कहो, हाँ कहो खुल के, हाँ कहो, हाँ कहो खुल के, हाँ कहो खुल के, हाँ कहो खुल के, हाँ कहो खुल के, हाँ कहो खुल के। इसके साथ एक बार सुन के देखते हैं। वैसे तो F माइनर 7 के बाद F माइनर ही आ रही है, तो आई थिंक बहुत ज्यादा टेंशन फील नहीं होगी, बट एक बार सुन के देखते हैं कैसी साउंड कर रही है। जाने पूछना एक सवाल है हमें, तुम अगर हाँ कहो खुल के बोल दे, तू मेरी है ज़माने के आगे राज खोल। A few moments later. सो गाइज, फाइनली मेरा पार्ट तो कंप्लीट हो गया, बिकॉज टीम ने कहीं ना कहीं बजर बजा दिया था कि 15 मिनट हो गए हैं। तो मैं बहुत ज्यादा रिदम्स के साथ नहीं खेल पाया, इसलिए मैंने बहुत स्टैटिक कॉर्ड्स का यूज किया है। लेकिन कॉर्ड्स के साथ मैंने काफी प्ले अराउंड किया है, जो कि अभी आप लोगों को सुनाई देगा। और इसको सुनाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या अप्रोच अप्लाई की। मैंने बेस को तो कर दिया था म्यूट, और जो मेरी कॉर्ड्स हैं वो कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। इन शॉर्ट में इंडिविजुअल कॉर्ड्स पे गया, और कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने नॉट ओनली इन्होंने जो सजेस्ट किए थे ऑप्शंस उनको एक्सप्लोर किया, बल्कि जो बाकी कॉर्ड्स हैं स्केल की उनको एक्सप्लोर किया, प्लस कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस थे जो कि इसने प्रोवाइड किए थे, जो मेरे को अच्छे लग रहे थे, और वो मैंने काफी जगह पे यहाँ पे यूज किए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डी शार्प माइनर 7th यूज किया हुआ है मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, इस प्रोग्रेशन का जो मिडी था उसको एक्सपोर्ट किया अपनी DAW में कुछ इस तरह से। आफ्टर दैट मैंने जो मेरे वोकल्स हैं और जो ड्रम्स हैं उनकी भी वेव फाइल्स को एक्सपोर्ट कर दिया था, बिकॉज मेरा कहीं ना कहीं इस प्लगइन से काम खत्म हो गया था। तो मैंने वोकल्स और ड्रम्स को सेपरेटली एक्सपोर्ट किया, और उसके बाद ये जो नया वाला मिडी ट्रैक था इसको तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। प्लस जो पहला मिडी ट्रैक हम लोगों ने निकाला था जिसके अंदर बेसिक कॉर्ड्स यूज हुई भी थी, उसके साथ कहीं ना कहीं इसको मिक्स एंड मैच किया, ताकि ऐसा भी ना लगे कि मैंने ओवरडू कर दिया है, ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया है। बिकॉज ऑनेस्टली अच्छी कॉर्ड्स यूज करने का ये मतलब नहीं है कि वो आपके गाने के साथ अच्छे से बैठे। तो उसके बाद मैंने कहीं ना कहीं प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया, और जो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आया वो कुछ इस तरह का था। जाने पूछना एक सवाल है हमें, तुम अगर हाँ कहो खुल के बोल दे, तू मेरी है ज़माने के आगे राज खोल दे, जो तू जानिया हमें याद है। जाने पूछना एक सवाल है हमें, तुम अगर हाँ कहो खुल के बोल दे, तू मेरी है ज़माने के आगे राज खोल दे, जो तू जाने हमें याद है। राइट, तो आई नो मैंने यहाँ पे रिदम्स के साथ बहुत ज्यादा नहीं खेला है, डेफिनेटली मेरे पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट था। लेकिन अब आप लोग वेदांत का वर्जन सुन के देखिए कि उन्होंने मेरे को क्या भेजा। जाने पूछना एक सवाल है हमें, तुम अगर हाँ कहो खुल के बोल दे, तू मेरी है ज़माने के आगे राज खोल दे, जो तू जानिया हमें याद है। जाने पूछना एक सवाल है हमें, तुम अगर हाँ कहो खुल के बोल दे, तू मेरी है ज़माने के आगे राज खोल दे, जो तू जाने हमें याद है। तो गाइज, जो चीज वेदांत ने 15 मिनट में की बिना इस प्लगइन की मदद से, उस चीज के आसपास जाने के लिए मुझे कम से कम आधे से 1 घंटा लगेगा। और अगर इस प्लगइन को मेरे वर्कफ्लो से हटा दिया जाए तो शायद 1-2 घंटे भी लग सकते हैं। बाकी इनकेस अगर आप लोग इस प्लगइन को ट्राई आउट करना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हैप्पी लर्निंग।